सभी को जी सिया राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी राम जी के सेवक हनुमान जी के मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज गुरु जी आपका भी स्वागत है और रेडियो रिश्ते के सभी सुनने वालों का देश विदेश से स्वागत है। और श्री हनुमान जी मंदिर के फेसबुक लाइव जो भक्तजन जुड़ते हैं उनका भी स्वागत है। और बहुत कुछ भी समय लेते हुए गुरु जी से आग्रह करेंगे कि वो प्रोग्राम की शुरुआत करें। जी श्री राम। सिया राम हृदय बसावे, सीना फाड़ सबको दिखावे। हाय मोतियन के माला नहीं, अब और वस्त्र कोई नहीं। मुझे जाने की राम भावे, मुझे जाने की राम भावे। सिया राम हृदय बसावे, सीना फाड़ सबको दिखावे। अरे मोतियन की माला नहीं, अब और वस्त्र कोई नहीं। मुझे जाने की राम भावे, मुझे जाने की राम भावे। बोले वचन हनुमाना हमरो, मने आप समाना। बोले वचन हनुमाना हमरो, मने आप समाना। रे कछु क्या मांगू मैं सुनियो, से दास तुम्हारा। रे कछु क्या मांगू मैं सुनियो, से दास तुम्हारा। हम तो है दास तुम्हारे, तू तो जगत के रखवाले। सिया राम हृदय बसावे, सीना फाड़ सबको दिखावे। हाय मोतियन के माला नहीं, अब और वस्त्र कोई नहीं। मुझे जाने की राम भावे। रघुपति कीनो है बड़ाई, तीन लोक प्रभु के यश गावे। रघुपति कीनो है बड़ाई, तीन लोक प्रभु के यश गावे। सुभद्रे भारत संग भाई, अपना हृदय से लगाई। सुभद्रे भारत संग भाई, अपना हृदय से लगाई। चरणों में शीश नवाए, परिताप गुण तेरे गावे। सिया राम हृदय बसावे, सीना फाड़ सबको दिखावे। हाय मोतियन के माला नहीं, अब और वस्त्र कोई नहीं। मुझे जाने की राम भावे, मुझे जाने की राम भावे। मुझे जाने की राम भावे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
रेडियो रिश्ते के माध्यम से हर सप्ताह श्री राम कथा आपके बीच में हम लाते हैं और नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड के सौजन्य से ये कार्यक्रम सारे विश्व में जाते हैं। कमलेश नायडू भैया, आपको विशेष विशेष धन्यवाद है इस प्रोग्राम को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। और शिवन सिद्धांत लाल बेटा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका योगदान है रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो हम आपके बीच में, श्रोताओं के बीच में, भक्तों के बीच में पिछले 2 और आधा सालों से हर मंगलवार को आ रहे हैं। सेन शर्मा जी, आपको हम साथ में लेते हैं। माधवी टिलक जी, आपको साथ में लेते हैं। हमारे एडमिन में प्रकाश रति सिंह जी, आपको साथ लेते हुए मैं दोनों आरजेस और समस्त जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, श्री राम हनुमान श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर के और मेरे रेडियो रिश्ते के तथा मेरे फेसबुक के माध्यम से जो जो भक्त हमारे साथ में जुड़ते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूँ और अपने गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम तुलसी बारी रामघाट अयोध्या जी में बैठे प्रातः स्मरणीय पूज्यवर स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी के चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा पर बैठे हमारे बहुत ही स्नेही संत मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी अपने सानिध्य में लेता हूं। और जितने भी हमारे विभिन्न चैनल हैं जो अपने पेज पर ये प्रोग्राम को शेयर करते हैं, जैसे कि भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन पेज, सतीश भैया जी आपको और मिथिलेश भैया आपको, समस्त जितने भी हमारे भक्त जन समुदाय हैं सबको धन्यवाद है। मेरे सेवक करे पुकार टीम पुनः एक बार हमारे साथ में आई हुई है, बीच में मौका लगा तो उनका भी मैं स्वागत कर देता हूं। और आज चले मेरे मंच को शोभा बढ़ाने के लिए पुनः एक बार सोनम बेटा हमारे साथ में आई हुई है हारमोनियम पर सुंदर कीर्तन से आज के प्रोग्राम को हमने शुरू करी है। साथ में नमन स्वामी तबला पर होते हैं हमारे हर सप्ताह की तरह, और सबरेश चटी मंजीरा पर, और हमारे साथ में मास्टर सत्येंद्र नंदन जी मंच पर विराजे हैं। और मैं अपने हर सप्ताह की तरह मैं अपने बड़े भाई श्री उत्तम जी, भाभी श्री सरोज जी और जितने हमारे बड़े लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं चरणों में। आइए हमारे तीनों बेटियों को मैं प्रणाम करते हुए समस्त जितने मेरे साथी सहयोगी हैं सबको निवेदन करूंगा थोड़ी देर हमारे साथ में से हमारे इस मंदिर के आदरणीय बड़े ही प्यारे पूज्यवर श्री रघुनंदन जी और आंटी श्रीमती रघुनंदन जी, आप दोनों को चरणों को मेरा प्रणाम। हमारे पूज्यवर पंडित श्री व्यास जी, आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। शशि जी, दबेन भैया आपको प्रणाम करता हूँ। बेन भैया आप पीछे बैठे, सबको प्रणाम है मेरा। जितने मंडली के कार्यकर्ता सुजेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका मेरा आभार। सब हमारे साथ में आएंगे और हम सब बोले ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुशर। सब के विघ्न हरना गणपति भगवान जी को प्रणाम, मां सरस्वती को नमस्कार करें हम सब। या कुंद इंदु तुषार हार नमन या सुप्रवस्त्रावृता यवीन वरदंड मंडित करा यश्वेत पद्मासनं या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रवृत्ति देव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती।
निशेष जद्यपाल। अपने अपने गुरुदेव को हम प्रणाम कर ले। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए श्री हनुमतलाल जी महाराज महाप्रिय श्री हनुमान जी को जरूर दिखाए। मां सरस्वती दिख रही, हनुमान जी को हमारा दर्शन करवा दो। सारे विश्व को ये बाबा हनुमान जी चिरंजीवी हैं और चिरंजीवी मतलब सभी युग में आप श्री हनुमान जी को देख पाएंगे। आज हनुमान जी की चरणों को हम वंदना करते हुए हनुमान चालीसा से आज की प्रसंग जो है हम सुर करना चाहेंगे। आगे भाव से सभी कोई हमारे साथ में होते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज नीज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विवर जशु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरौ कलेश विकार। मध्य सुपर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी सुमति सुमति के संगी कंचन हरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र धरा विराज कांधे शंकर सुवर्ण केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान पुण्यति चातुर राम काज करके को आतुर प्रभु चरित्र देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सकीवन लखन आयो श्री रघुवीर भरत लायो रघुपति तेरी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई सहस वदन तुमरो यश गावे असी कहि श्रीपति कंठ लगावे संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम गुरुदेव पाल जाने गोविंद कर सके कहां तुम गुणगान सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम मंत्र भीषण गाना लंकेश्वर सब जग जाना युग सहजो जगमरभान वीरो साई मरभन प्रभु मुद्रिका वेण कमाल सर्विला विदय संज्ञान दुर्गम काज जगत के देखे सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम
आपन तेज समारो आप तीनों रूप हाथ से आप भूत पिशाच निकट नहीं आप महावीर जब नाम सुनावे ना शेर को हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन तन संकर राम तपस्वी राजा जिनके पास सकल प्रसाद और मनोरथ सोई अमित जीवन फलदार चारों युग प्रताप कुमार कहे प्रसिद्ध जगत विजिया साधु संत के तुम कमाल असुर निकंदन राम दुलार अष्ट दिग्गज दीपिनाथा अस्मर दीन जानी की माता राम रसा जनक मेरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को जन्म जन्म देव तुम सवार अंत काल रघुवर तुमरा जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना धरिए हनुमत से सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ यह सतबार पार कर दो झूठे रंग महासुख हो जो या पर हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साथी गौरीसा तुलसीदास सदा की जय नाम लाल दी लाली लसे और उधर लाल लंगू वज्र दे हवानुगलन जय 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 कपीसूर काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख निवारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते तारो वेग भरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हुए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रियदूतं वातजातं नमामि। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए श्री राम चंद्रम शरण प्रपद्ये जनक सुता जग जननी जान
चल सोता हूँ पिछले सप्ताह के बीच में ये प्रसंग लाए थे नारंतक की पत्नी बिंदुमती और उनके साथ कई सौत थे। चित्ररेखा अन्य और 14 पत्नियां चिता पर बैठ करके अग्नि के प्रवाह चला और सब स्वर्ग लोगों को चले गए। यही विधि जलपत भाव सारा लगे भालू कभी चारों भगवान भोलेनाथ पर्वत पर बैठे कह रहे हैं भैया पार्वती से, देवी सुभग सुभावा नाथ कृपा में तुम्हें सुनावा। अपर चरित गिरिराज कुमारी सुनहु कहत तब प्रीति निहार। पत्नी मंदोदरी और अन्य रानियों के साथ महल पहुंचता है। सब बेहाल है। नारद की मृत्यु के बाद में बड़ा शोक का वातावरण है, जिसको देख करके रावण श्वेत महाबली रावण भी मूर्छित हो गए और मध्य रात्रि में इनकी मूर्छा खुली और उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला उनके अंदर पुनः भड़क उठी। तैयारी कर ली पुनः एक बार लड़ाई करने के लिए। असे कही मारुत वेग रथ साजा। रावण ने मारुत जैसे पवन चलता है उस वेग से तैयार हुआ, रथ सजाए, सेना साथ लिया, रण सन्मुख भागे न क्षमा करें। अस कही मारुत वेग रथ साजा बाजहि सकल जुहावा। अशकुन अमित होये तेहि काला। अशकुन हो किसी चीज को करने हम जा रहे हैं और हमारे कोई ऐसी बात हो जाए वो कहते हैं हम लोग कि भैया गड़बड़ हो गया, शकुन ठीक नहीं। जैसे हमारे माताएं के ना अगर लेफ्ट अंग पर के आंख हो, हाथ हो, कान हो, नाक हो, तो समझना कोई बहुत बड़ा उनके लिए शकुन है, कुछ अच्छी चीज होने वाली, लॉटरी जीतने वाली। लेकिन ध्यान रहे
एक 2 3 मिनट फरके और बंद हो जाए। दिन भर रात भर फरकते रहे तो डॉक्टर के पास जाना भी है। कोई बीमारी है, वो शकुन नहीं है। यहां भी कुछ ऐसा हुआ है, शकुन और अशकुन रावण देखा नहीं। जो भी हो चले, जो भी परिणाम हो रावण को मंजूर है। उनको पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं छंद के माध्यम से। अति गर्व शकुन अशकुन गर्व शकुन अशकुन सत्करहि आयुध हायते भट गिरहि रथ ते बाजी गज चक्करहि बाजहि सायते गोमायु गीध कराल खरव स्वान रोह अति धनी जनुकाल दूत उलूक बोलै वचन परम भावनी। ये थे सब अशकुन। ध्यान दे क्या क्या चीज उस वातावरण को एक ऐसे वातावरण में परिवर्तित किया, फिर भी रावण उन पर ध्यान नहीं दिया। यह लिखा है अति गर्व गणत न शकुन अशकुन 70 आयुध हाथ ते भट गिरहि रथ ते बाजी गज चिक्कर बाजहि साथ ते गोमायु गीध कराल खरौ स्वान रोवहि अति घने जनुकाल दूत उलूक बोलहि वचन परम भायावनी। कोई है यहाँ जो सेमेट्री पास में रहता है? यहाँ वाला सेमेट्री में बहुत डर नहीं है, लेकिन फीजी वाला सेमेट्री में पास अगर कुत्ता कोई रोई देना ऊंची स्वर में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वही में अगर उल्लू आ जाए, आपके छत पर बैठ के 2-3 बार काई चिल्लाए दे। उल्लू कैसे चिल्लाते? ले आओ। एक और अपशगुन, कोई मरने वाला है, यमराज के दूत आने वाले हैं, ये मान लेना। स्वान आदि सब चिल्ला रहे हैं, मानो कुछ बहुत भयंकर अपशगुन होने वाला है। लेकिन रावण तो चल पड़ा है। अब उसका तो रथ सजा है, रथ से गिर रहे हैं। हमारे सैनिक श्री राम जी के सैनिक क्या क्या गति उनको करेंगे। मैं आज कथा बहुत लंबा नहीं करूं, रामायण कथा, क्योंकि हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण भी करने वाले हैं। और मुझे आदेश मिला है हमारे पूज्यवर व्यास जी के माध्यम से कि 8, 9 और 10, लेकिन संक्षिप्त में अब हम 3 अध्याय पढ़ेंगे तो हम रात भर यही रहेंगे, इसलिए समय के आधार पर हम लोग काम करेंगे। अब क्या हुआ, यहां लंका कांड में भी बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलता है। लंका कांड सिर्फ युद्ध का कांड नहीं है, हमारे और आपके लिए यहां एक चौपाई आई है जो विभीषण महाराज प्रभु श्री राम जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं?
चले इन चौपाइयों का वर्णन और राम जी क्या उनको उपदेश दे रहे हैं सुनेंगे। जैसे लक्ष्मण ने पूछा माया क्या है प्रभु, ना माया क्या है, और बहुत सारे बातें 6 बातें पूछी हैं श्री लक्ष्मण ने पंचवटी में, और राम जी ने एक एक करके उनको उत्तर दिया। यहाँ कुछ पूछ रहे हैं विभीषण महाराज, क्या पूछने वाले हैं? चले पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी हमारे रेडियो स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म पर श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठे, क्या मंच है। मैं जब पिछले सप्ताह यहाँ से गया ना सृजन भैया, तो आप लोग का सबका टेक्स्ट आया, मुझे भी प्रसन्नता हुई कि कम से कम हमारी वाणी पवित्र हो रही है। और इतना ही नहीं, जब मैं मंच की शोभा देखा, यहाँ बैठ कर देख नहीं पाते ना, पीछे आंख नहीं, इसलिए कैमरा के माध्यम से जब मैं देखा कितना शोभायमान है, बहुत सुंदर। कई जगह पर कथा करी हमने, लेकिन हनुमान जी मंदिर जैसा शोभायमान मंच शायद कहीं हो गए। तो इसके लिए मैं हनुमान जी महाराज, श्री राम भगवान, माँ सरस्वती, गणपति भगवान सबकी बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करते हुए चले हम सुने भविष्य महाराज की ये नाथ नरत नहीं तनु पद विभीषण जी का प्रश्न, नाथ नरत नहीं तनु पद कही विधि जीत बरी तू नाथ, हमारे पास तो रथ भी नहीं, रावण के पास तो पुष्पक नहीं, हमारे पास घोड़े हाथी भी नहीं, कैसे जीतेंगे हम लोग ये युद्ध को? प्रभु उत्तर दे रहे हैं, सुना हूं सखा कहा, सुना हूं सखा कहा, कृपा निधान जय जय हो सो सयतन भगवान कहते हैं, ये ना ये सखे सुनो, जिससे जय प्राप्त होता है वह रथ दूसरा है, वो रथ वो नहीं। थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर पौड़ने से कोई मजा नहीं है, इसमें थोड़ा उत्तम भैया जी भीतर जाना पड़ेगा, मास्टर रमेश जी भीतर जाना पड़ेगा, मास्टर पवन जी डुबकियां लगानी पड़ेगी। वाह, 3 प्रकार के नहाते हैं लोग, एक तट पर जाते हैं, थोड़ा सा पैर भिगो लेते हैं, थोड़ा सा जल ऊपर छीट लेते हैं, नहा लेना। दूसरा अंदर गया गाठी पर पानी में, और वहां से उठाया पानी अपने अंजलि में और अपने आप को ऊपर फेंक दिया, वो भी नहाना हुआ। लेकिन प्रीतम भैया जैसे नहाते हैं ना, उसे कोई नहीं नहाता, अंदर जाते हैं और डुबकी लगाते हैं। ऐसे डुबकी लगाने से इनका भावार्थ निकलता है भैया रवीन जी, यही सुने ध्यान से। सौरज धीरज सौरज धीरज तेहि रथ सत्यशील दृढ़ ध्वजा
चलिए बेटी, ध्यान में आ रहा ना? अभी बताएंगे इसको। बल विवेक दम, बल विवेक दम परहित धारे। क्षमा दया ममता रघुचारे। नवीन समझ में आ रहा है? और पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी की शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रभु श्री मुख से कह रहे हैं, ईश भजन, ईश भजन सारथी सिया। विरति धर्म संतोष एक और सुनेंगे बस। भगवान जी हमारे आयुध बता रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से शस्त्र होने चाहिए युद्ध जीतने के लिए। दान परशु बुद्धि, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। वर विज्ञान कठिन ओदंडा। और एक और बना देते हैं, संयम नियम, संयम नियम शील मुख नामा। संयम नियम श्री मुख नाना। अमल चल मन तृण समान। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। यही सम विजया सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। उमा शिव 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 उमा, शिव 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 उमा, शिव 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 उमा, शिव शिव शिव। सुजीन जब भक्ति बात करेंगे तो 3 घंटा करेंगे, नहीं तो फिर बेन भाई ठीक है 3 घंटा तो फिर समझ में आने लगेगी। क्या हमारे मुक्तामणि शास्त्री बोलते ना, ये 1 घंटा कैसे कर लेते हो? मैंने कहा बस इधर वंदना किया, इधर समाप्त कर दिया। ऐसे ही होता है कार्यक्रम। रेडियो रिश्ते के माध्यम से आने वाली ये प्लेटफॉर्म पर देखा, हमने आपको बताया है परमात्मा श्री ने विभीषण महाराज को कितना सुंदर गर्भित जवाब दिए और कहा, पहले तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका। पहले क्या? जिस रथ में शूरता और धीरता दृढ़ पहिए हैं हमारे, जिसका विश्वास ठीक हो, डिटर्मिनेशन, विल पावर, वो हमारे हथियार होने चाहिए। आगे बढ़ता है सत्यता, लड़ाई में भी हमें सत्य का पालन करना पड़ता है। वो युद्ध नीति है, जैसे धर्म नीति है, जैसे राजनीति है, ऐसे युद्ध नीति भी है।
तो उसमें चालाकी नहीं, सत्यता हमें बरतना पड़ता है, शीतलता। अब युद्ध में शीतल, कोई तुम्हें आकर के मारे और तुम शीतल बैठो ठंडे में, धन्यवाद नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमारा कर्तव्य क्या बनता है जीजा विजयन जी, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सेल्फ डिफेंस भी तो करें। कोई हमें मारे तो हम भी बचाना चाहिए ना भैया, इसलिए सब कोई कराते सीख लो। तब किस पर, हाँ बेटी शानिया और प्रीता बेटी, कराते सीख लो, कोई इधर उधर करे ना। हाँ, अगर कोर्ट में गए तो सीधा बोलो हम सेल्फ डिफेंस में थे भैया, जो मुझे मारा मैं तो ही मारा। हनुमान जी लंका में जब अशोक वाटिका विध्वंस कर रहे थे तो रावण ने पूछा क्यों तुमने मारा? बोले जे मैं ही मारा, ते वही मारा, जो मुझे मारा मैं उसको मारा, सेल्फ डिफेंस। देखे भैया, रामायण से हम लोग सब कुछ सिखाती, कराटे सिखाती है, डॉक्टरी सिखाती है, विज्ञान की बातें सिखाती है, साइंस नॉलेज सभी कुछ रामायण श्री में, क्योंकि वेदों से आया। शीला भाभी, सरोज भाभी ना, ये है हमारे इस श्री रामचरितमानस का एक सुंदर सीख जो हम सबको सीख लेना चाहिए। आ भी कह रहा से श्री भगवान के श्री मुख से आ रहा है सची, ईश भजन सारथी सुजाना। ईश का मतलब क्या है? हमसे कोई कोई पूछते करेगा, ईश का मतलब है शंभुनाथ भगवान, जो श्री राम जी के ईश है। लेकिन उधर शंभुनाथ क्या सोच रहे हैं? अरे मेरे तो ईश राम है, एक दूसरे से बड़। अब एक उधर पड़ा समुद्र में, चीर सागर में, एक पहाड़ पर बैठा, दूसरे बेचारे एक दूसरे से बातें भी नहीं कर पाते, उनकी पोर्टफोलियो अलग अलग, फिर भी एक दूसरे का कितना सम्मान, कितना आदर। टीचा सावित्री जी, यही सुंदरता है हमारे। अंजना आंटी समझ में आ रहा है ना? और गुड्डी बहनी सब मजा आ रहा है। देखिए भगवान कहते हैं संयम नियम शील मुख नाना। अपना संयम नियम, हमारे जो शरीर को चलाने के लिए, मन को सहनशीलता में रखने के लिए संयम और नियम की आवश्यकता होती है। और भगवान कहते हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना, वरती धर्म संतोष कृपाना। कंटेंटमेंट, संतोष का कृपाण, तलवार लो, हम जीतेंगे युद्ध। और दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अंदर में उस काली मैया का आप आह्वान करें कि मां आपने मुझे वाणी तो सुंदर दिया है, लेकिन अभी युद्ध में हूं, इसलिए है मां प्रचंडी, मुझे आप प्रचंड करो, अंदर से शक्ति भरो, ताकि तो हम रुक पाएंगे, नहीं तो मार खा के मर जाएंगे। ये माँ की कृपा बनेगी, तभी तो सब नारियां बैठी है सुंदर सुंदर पैन बैठ करके, लेकिन इनको गुस्सा दो ना, तभी तो वो काली बनती है, नहीं तो सब सरस्वती की सुंदर रूप है। और जब हाथ में त्रिशूल लिया, हाँ मैंने पहले बहुत एक महात्मा जी से कथा सुन रहा था, बड़ा सुंदर बताया। उसने बोले पूछा इससे, बोले ये कौन? बोले एक हाथ में मुंडी और एक हाथ में छुरी, वही काली है। मां काली की शक्ति मिले, प्रचंड शक्ति मिले। आने वाला 26 से या 27 से लोग भगवती मैया की पावन कथा सुनेंगे, सुनाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, आराम से गरबा करेंगे। ये मां की सुंदर वरदान सबके घर में मिले। आज का श्री रामचरितमानस का कथा प्रसंग जो है यहीं पर हम छोड़ेंगे, और अंतिम दोहा के साथ में फिर हम एक कीर्तन के बाद में आपके बीच में 20 मिनट्स तक 3 अध्याय की कथा, 8वीं, 9वीं और 10वीं के श्लोक, चुने हुए श्लोक हमारे व्यास जी फिर बैठ करके आपको 1-2 घंटा समझाएंगे। ठीक है, मैं बोलकर चले जाऊंगा और वो फोड़ फोड़ कर बताएंगे। सब बोलेंगे साथ में, माटी कहे तुम्हारे से, माटी कहे तुम्हारे से,
मुदित रहे पद पंकज यही शिव मोह उपदेश राम कृपा मुख तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के हुई कृपा जब राम के बन गए तुलसी बन गए तुलसी बन गए। हमारे मास्टर जी छोटा सा भजन सुना दे हम सबको और हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, और अंत में 2 कीर्तन हमारे और भी गाने वाले हैं हमारे साथ में। हम श्री हनुमान मंदिर के भी सदस्य से निवेदन करेंगे, हमारे साथ में हो जाएंगे, 1-2 कीर्तन कर देंगे, फिर आरती कर देंगे। कैसे गाएंगे? ठीक है। आपका भी तो शब्द सुनना है, आपकी वाणी जब तक ना सुनेंगे हम घर नहीं जाएंगे। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरा देव अलग आवे, गुरु मेरा देव अलग आवे। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। गुरु मेरा ज्ञान
अनदिन जपऊ गुरु नाम। गुरु मेरा जीवन नहीं मैं जाऊं, अनदिन जपऊ गुरु नाम। पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा प्राण गुरु मेरा ज्ञान, गुरु के ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु के ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल भगवान। गुरु मेरा पाल गुरु भगवान। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकुट मोहे तारिए, ऐसे गुरु को पल पल जाइए। आप चले और तारिए, गुरु की शरण रहु कर जोरे, गुरु की शरण रहे कर जोरे। गुरु बिना होरे नहीं कोई होरे, मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सच बहुत सुंदर। गुरु बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए जब तक गुरु कृपा न करे ना तो जीवन काल में आपके जो भी आगे की कार्य आप करना चाहे वो सफल कभी नहीं होगा। इसलिए उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आइए, गुरु कृपा प्रसाद जो मुझे मिला है उनको मैं आपके साथ में कुछ बांटूं, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले इतवार को 25 तारीख को अमावस्या की तिथि में संपूर्ण हो जाएगी। पितृपक्ष मैं जुड़ नहीं पाया हर दिन, लेकिन कुछ कुछ देखा। शशि मेरे भी चल रहे थे आधे आधे घंटे के लिए हर रात्रि को, और विभिन्न पुराणों से मैंने ब्रह्म पुराण, मनुस्मृति पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे पुराणों से, गरुड़ पुराण खास करके, पितरों के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। हमें किसी बात की डराना नहीं है। आपको शायद ये भी पता है कि जो संतान अपने पितरों के लिए श्राद्ध न करते हैं, वो पितृ उन पर ऐसे रूठ जाते हैं कि
उनका रक्त भी चूसना शुरू कर देते हैं, उनके घर में दुख दारिद्र आ जाती है। स्वाभाविक है भैया, आपके माता पिता जीवित आप पर प्रसन्न न हो, आपकी जीवन गाड़ी नहीं चलेगी। माता पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पावे। ये माँ पिता का आशीर्वाद, उनके चरण छूने से चार धाम की जो फल है ना, वो हमें और आपको प्राप्त हो जाती। जीते जी, मरने के बाद में आप करेंगे ठीक है, लेकिन जीते जी कर लो। बस छोटी सी संदेश है, उन पुराणों के माध्यम से मैं आज गीता श्री में जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात है, मैं कल अपने रेडियो रिश्ते के ऑडियंस को बताया था कि मैं पंचक शांति के विषय में 2 बात जरूर सुनाऊंगा। मृत्यु जब हमारे पंचक में होती है, पंचक में ये 5 नक्षत्र जो है ना, धनिष्ठा से लेकर के रेवती, ये 5 नक्षत्र इतने ताकतवर हो जाते हैं। अगर मृत्यु हुआ पंचक में और दाह संस्कार पंचक से बाहर हुआ तो 5 कुश का पुतला बनाया जाता है, या जौ का आटा से 5 पुतले बनाए जाते हैं, और वो शरीर के साथ में दाह संस्कार के समय में डाल दिया जाता है, पंचक देवता के लिए, शांति के लिए। अगर मृत्यु पंचक में हुई, क्षमा करना, मृत्यु पंचक से बाहर हुई और दाह संस्कार हुआ आपका पंचक में, तो आपको पुतला भी दान, क्षमा करना, आपको सिर्फ पंचक शांति करनी चाहिए बस। और पंचक शांति कैसे होती है? 5 कलश बनाए जाते हैं, एक एक कलश एक एक नक्षत्र देवताओं के लिए। उसमें जो हमारा मेन कलश बनता है, तो आप कभी देखोगे, आपको लगे यार ये पंडित क्या कर रहा है, 6 कलश तो मैंने कभी देखा ही नहीं बनते। तो वो समझदार पंडित है, उन्होंने शास्त्र अध्ययन करी है, इसलिए उन्होंने 5 कलश एक एक नक्षत्रों के प्रति बना करके शांति के निवारण में, तो कहा गया है उस परिवार में आपातकाल आ जा सकती है भैया। यहां तक कि हमने शास्त्रों में पढ़ा कि 5 मृत्यु एक के बारी एक हो सकता है। और मृत्यु पंचक में हुआ और आप दाह संस्कार भी पंचक में किए, तो पुतला दान भी करो और पंचक शांति भी करो, यही विधान है। तो अगर जो इस पर ना समझे होंगे, आप मुझ पर कर दें, या हमारे पुरोहित व्यास जी श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर के पेज पर आप जाकर इसको कमेंट कर दें, और वो आपको बारीकी से समझा देंगे। और मुझे समय मिला तो मैं आपको बता दूंगा कहां से निकला हुआ है, कहां से हम बता रहे हैं इस बात को। ठीक है, आज इतना छोड़ देंगे, चलेंगे हम लोग 8 अध्याय, जो हमारे पूज्यवर बहुत प्यार से आप सबको अभी तक बताते हैं। और मैं भी, देखिए कितना सौभाग्य बात है, मैं भी तो 7वां अध्याय पर छोड़ा हमारे श्रोताओं को, और वो सुनना चाह रहे थे 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म, जो अक्षर साक्षात ब्रह्म है, वो है क्या? सीधी सी बात है, लेकिन भगवान जी इतने लंबा 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 करके, ओंकारं बिंदु संयुक्तम, आप सबको याद है मंत्र, क्या बोलते? ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामधा मोक्षदा चैवा ओंकाराय नमो नमः। ये बोलते हैं हम लोग ना, जो नित्य ध्यान करते योगी जन, वही ओम अक्षर ही ब्रह्म है। बेटा इसको थोड़ा बोल करते हाथ शांति से। तो कल का प्रश्न ये था ना कि ये 3 प्रश्न थे भगवान जी से, अर्जुन से भगवान जी ने कहा कि साधु होता देवा माम सांधि यगम चया विदुहु। तो उसमें भगवान श्री का प्रश्न सुन करके अर्जुन के प्रश्न आए। तो अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मनम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये प्रश्न थे उनके। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अद्यम देवा किम मुच्यते। फिर आगे बढ़ा, अधियज्ञः कथम गोत्रः देहस्मनम मधुसूदन
प्रायाणाम काले च कथम जीवसी नित्याम दमीहि। अब इसका प्रश्न यह है, अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव कौन है और किसको कहते हैं। और फिर आगे पूछा, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में हमारे अंदर में कैसे हैं, और तथा युक्त चित्त वाले मनुष्य द्वारा अंत समय में आप किस तरह और किस प्रकार जाने में आते हो प्रभु। ये सब प्रश्न अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अक्षरम ब्रह्मम परम सौभाग्योऽध्यायम् उच्यते। भूताभावो भगवत्कारो विसर्गाः कर्म संजिद्यता। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, ध्यान दे, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा अध्यात्म है, और कहा गया कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है, और फिर अधिभूतम क्षरो भवाः, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है, और देहधारियों में हे श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वसुदेव अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूं। ठीक, ये रिकॉर्डेड है, घर पर जाना आप फिर से इसको पढ़ना, आपने गीता हो आपके पास इसको लेना और मेरे साथ साथ में चलना, पूज्य व्यास जी के साथ साथ चलना, समझ में पूरा पूरा आ जाएगी कि प्रश्न क्या था, उत्तर क्या था। आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, मैं सब श्लोक नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और भी आगे काम करना है। अनंत देता संतनम यो माया स्मरति नित्यशः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अनन्य चित्त होकर के सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, और उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता हूँ। स्वभाव के जो भजन करता है अंत में वो भजन गाते जाएगा, जो रोज गालियां देते जाता है प्रीतम भैया, वो गालियां दे करके जाएगा। तो दिन भर का आपका प्रैक्टिस जो बना रहेगा ना, घर में शाम पे वही होगा, पत्नी के साथ में, बेटों के साथ में, संतानों के साथ में, पड़ोसी के साथ में, दिन भर गाली गलौज चलेगा, शाम को भी गाली गलौज चलेगा। इसलिए भजन करो, भजन करते करते प्रैक्टिस बन जाएगी, अभ्यास बन जाएगी, अंत में प्राण निकले तो गोविंद नाम लेकर के निकले, बस मास्टर पवन जी। और भगवान कहते हैं कि पुरुषार्था परः पार्थ भक्त्याः लभ्यावस्तन्याः। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अभिव्यक्त परम पुरुष को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो ना योग्य है। अभव्य बोला है, अभव्य का मतलब क्या है, जो जन्म से पहले नहीं दिखाई देता, मृत्यु के बाद में नहीं दिखाई देता, अगर दिखाई देता है तो जन्म और मृत्यु से बीच में। अभी जो हम दिख रहे हैं ये हमारा साकार रूप है, प्रभु का साकार रूप है। अभव्य का मतलब है कैन नॉट बी सीन, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर, बट इन बिटवीन। ऐसे भगवान ने बड़ा सुंदर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि नैति श्रुतम पार्थ जानिया ज्ञानी मुदत कंचना। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। और वो दो मार्ग कौन कौन से हैं? एक है कृष्ण पक्ष जो अभी चल रहा है, और एक है शुक्ल पक्ष। तो कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में जाने वाला वापस नहीं आता है, और जो कृष्ण पक्ष में गया वापस आता है। तो अभी कोई मर जाए ना, उसका वापसी गारंटी। और जो शुक्ल पक्ष में गया उसके लिए पिंडदान ना करो, वो आने वाला नहीं। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि वो तो परमात्मा के परम धाम को पहुंच गया है, और जहां परम धाम को पहुंच गया फिर तो ना जन्म ना मरण, ना वहां पवन, ना वहां चंदा, ना वहां अग्नि, ना वहां पानी, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो स्वतंत्र जगह है, और ऐसे परमात्मा के परम धाम सब कुछ है। तीसरी भागवत गीता सुकृष्ण ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गीता नाम अष्टाध्याय संपूर्ण। बोलो श्री गोविंद भगवान की। अब हम चलेंगे नवा अध्याय जो है, नवा अध्याय सुनेंगे। यह है राज विद्या, राज गुहु,
विद्याओं में जो सबसे बड़ा राजा है, जो किंग ऑफ ऑल द नॉलेज, और राजगुरु जो बहुत डीप है, जैसे प्रीतम भैया डीप जाते हैं ना, ऐसा वो डीप नॉलेज है। सुन सुन करके उस पर मंथन करना। आजकल ब्लेंडा मिलती है और क्रीम बनाने के लिए उसको लगा दो, स्विच ऑन करो, जल्दी से मक्खन तैयार। लेकिन पहले वाला जो था ना, ये वाला आराम से, ये थोड़ा सा हाथ का ताकत भी मिले और थोड़ा सा चेस्ट को भी, थोड़ा हृदय का भी, खूब मसल बनते थे उस समय। 20-20 मारो तब स्कूल जाओ, ऐसा नियम था हमारे, याद हो मास्टर पर है, ऐसा था बंदा मास्टर पर रमेश। हम लोग जल्दी जल्दी मारते थे, पिताजी देखते थे, रुको, धीरे 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 धीरे। तो मंथन करके ही ऐसे हम लोग, भगवान कहते राज विद्या राजगुरु को जानना है। भगवान बोले मुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसको जान करके दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन तो कैसे होगा वो? भगवान कहते माया कदम इदम सर्वम जगद्य भक्त भूतान, मुझ निराकार परमात्मा से यह समस्त जगत जल के और बर्फ की तरह यह सुदृश्य परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इवन दो आई एम द क्रिएटर बट आई डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द क्रिएशन। हम बाहर पड़े रिंग से, वो सब मेरा सृष्टि का करता धरता तो मैं हूं, लेकिन मैं उसमें आसक्त नहीं होता हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित हैं, किंतु मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख करके तू भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूत में स्थित नहीं है। भूत का मतलब यहाँ शैतान नहीं, भूत का मतलब है क्रिएशन, भूत का मतलब है सब जीव जंतु जो परमात्मा बनाता है। और कहते हैं कि यहाँ नाचा माम तानी कर्माणी निबंधन नदी धनंजया। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म कभी न व्यापते हैं, क्योंकि मैं कर्म करता हूं, लेकिन those actions, those deeds do not bind me, do not get in the bondage with me। हे अर्जुन, इस अधिष्ठाता के साकाश से प्रकाश चराचर सहित सारे संसार को रचती है, और इस हेतु से यह संसार चक्रवत घूमता रहता है। और कहते हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ कहते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में मैं विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जब जब होए धर्म की हानि वाणे असुर धर्माभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा कृपा निधि हरे सज्जन पीड़ा। और गीता श्री क्या कहती है? यदा यदा ही धर्मस्य। सब जानते हैं, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, आप सब बाय हार्ट जानते हैं, एक श्लोक जानते सब कोई, लेकिन ये चुप पे बैठे रहते हैं। जब बोलूंगा क्या बोलूंगा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। एक बार बता दूं, नहीं बोला ब्राह्मण के लिए मैं आता हूं, नहीं बोला मैं पंडित के लिए आता हूं, नहीं बोला मैं संतों के लिए। कहा किसने किसके लिए आता हूं? परित्राणाय किसका? साधुनां। तो साधु है, अरे यार साधु बैठी, साध्वी बैठी हमारे, भले वो पोशाक नहीं पहनी है हमारे और पंडित जी की तरह, लेकिन साध्वी जो किसी का अनहित नहीं चाहता है, जो किसी का बुराई नहीं करता है, जो किसी का धन नहीं लूटता, वो साधु, वो सीधा। इसलिए ऐसे साधुओं के लिए मैं आता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। जितने सारे दुष्ट लोगों को मारने के लिए मैं आता हूं, और धर्म की स्थापना करके फिर मैं अपने सौदान को वापस चला जाता हूं। हाँ मास्टर जी, इतना सिंपल रूल है। और भगवान कहते हैं वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले और विपक्षित अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं, जो मुझे नहीं मानते हैं कि मैं मनुष्य रूप में परमात्मा हूं। मैं सूर्य रूप में तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु, मैं ही सत असत और मैं ही सब कुछ हूं। अब क्या बोले? इससे आगे क्या बोले भैया? सब कुछ तो बोल दिया प्रभु ने। क्या बोला?
तापमाहम वर्षाम निंगराम मम मृत्यु सजामि च अमृतम च वा मृत्युश्च सदा चन्या हमारुना। हम सब कुछ है, हमी मृत्यु हमी जीवन। भगवान की गणना जो है ना बहुत है। और एक श्लोक पर मैं रुकना चाहूंगा जो है 26वां श्लोक। 26वां श्लोक में बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प फल मुझे कोई अर्पण करे, तोयम इस जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। हे अर्जुन, मैं प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता हूं। कभी ऐसे ना सोचना कट कर लिया, भगवान को 3 बार भोजन घुमा दिया, भगवान भी ऐसे करा, बोले भोजन बढ़ गए। नहीं, भगवान के आगे कभी भोजन नहीं घुमाना चाहिए भाई। आपके आगे कोई 3 बार भोजन घुमा कर रख दे, आप बोलोगे क्या हो रहा है भाई। इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। फिर हाथ जोड़ लो, बोलो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवे ब्रह्मा गणो ब्रह्मणावतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम विश्वानर भूत्वा प्राणिनम देवमाश्रितः प्राण समायुक्ता पचान्यम चतुर्विधम। हे नारायण, भगवान हमारा भोजन को पचाते हैं। 3 बार आरती तरह नहीं घुमाओ प्लीज, करते हो तो बंद कर दो, ये राइट प्रोसीजर नहीं है। जब होते ना लो अपने भोजन लाओ भैया लोग, जैसे आके खड़ा होकर मान लो आरती चल पड़ी है ना, लोग घुमाने लगते। भगवान के हाथ देखना ऐसे ऐसे घूमते उस समय भोजन खाने के लिए लायक तो है, लेकिन क्या करे भैया। तो आप क्या करते हो, भगवान के आंख ना देखो इसलिए आप बंद कर लेते हो अपने आप। भगवान कभी कभी लोग करते ना, दिया भगवान को उल्टा दिखाते हैं। महाराज जी इस पर टिप्पणी करना फेसबुक पर, मैं देखना चाहूंगा। लोग कभी कभी दिया जो है उल्टा अपने आप को अंधेरा करते, भगवान को रोशनी दिखाते हैं। ऐसा होना चाहिए। सांझे चावक्र संयुक्तम यही ना योजितम नया देव, ये आती है हमारी, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकाशित है, वो सच्चिदानंद है, उसको क्या प्रकाश करोगे आप। इसलिए आप प्रकाश में रहे। भगवान कहता है मेरी रोशनी लो बेटा और तू सदा खुशी रहो। और यहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहम भक्त यहम होतम स्वामी। यह प्रयत आत्मना, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करेगा है, वह शुद्ध बुद्धि से निकाम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं पत्र पुष्प फल आदि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर के प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। स्टैंप मोहर लगा दिया मैंने। गीता श्री के एक वचन है, मेरा वचन नहीं है, गोविंद भगवान का वचन है। और ये है 9वां अध्याय। भगवान कहता है कि तुम किम ब्रह्मा पुण्य भक्ता राजस्य था। फिर इसमें जो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण होते हैं ना, वो राजश्री भक्त जन मेरी शरण में होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर, अंडरलाइन हाईलाइटेड, निरंतर रोज, खाली ट्यूसडे और सैटरडे नहीं, ट्यूसडे फ्राइडे नहीं, निरंतर मेरा भजन करो, जिसके करने से तू मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुरु नामम 9वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री गोविंद भगवान की। हम छोड़ दें विभूति योग आपके लिए। धन्यवाद। 8-9 हो गए। 10वां अध्याय विभूति योग हमारे पूज्य श्री कल आपको सुनाएंगे। मैं भी अपने ऑडियंस को हमारे रेडियो रिश्ते के जितने प्लेटफॉर्म पर हैं उनको मैं सुना दूंगा। आज की प्रसंग यहीं पर विराम पर जा रही है। अब हम लोग 2 कीर्तन सुनेंगे, लेकिन हमारी लाइव ट्रांसमिशन जो है वो रेडियो रिश्ते के रेडियो पर वापस जा रही है। आइए हम बोलेंगे, सब साथ में मेरे बोले। अभी आप लोग ने बोला त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरिणीं त्वमेव सर्वं मम देव। हे भगवान, आप ही हमारे पिता हो, अपने सखा हो, सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सबका सब बोलेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से NHL होल्डिंग्स के सज्जन से हर सप्ताह श्री राम कथा के बीच में आती है।
श्रोताओं में क्षमा चाहूंगा, 2 हफ्ता राम कथा बंद हो गई। क्यों? क्योंकि भगवती देवी आदि शक्ति की कथा चलेगी मंगलवार को और अगले मंगलवार को भी। इसलिए मेरे स्टूडियो से रेडियो मिस्त्री के जितने सुनने वाले हैं सब हमारे साथ में नवरात्रि के प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और हम आपको श्री भगवती की कथा श्रीमद देवी भागवत के प्रसंग को लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आज के लिए प्रसंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी मंदिर से जितने भी हमारे लोग हैं, शशि, धर्मेंद्र, जितने में सबका नाम को ले नहीं पाता हूँ। सेवक बोले ना, एक सेवक इधर हनुमान जी वाले, एक सेवक हम लोग। ये सेवक बैठा वो नहीं, दूसरा सेवक। ये इतना हमारी लड़कियां बेचारी सुंदर नाम रखी हैं, तो काहे नहीं इसका आदर करें भैया। हमारी बेटियां बहुत होनहार है, तीनों बेटियां हमारी बहुत होनहार है, बहुत। और हमारे 2 जो बेटे लोग हैं ना, देखे ये मेरा 5 जो है, ये मैं क्या बताऊं आपको, ये 5 पल्ले नहीं लगाते हम कलश में, वो है। आज के लिए सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय श्री सीताराम। इसके बाद में 2 कीर्तन जरूर हम लोग सुनाएंगे, फिर हम लोग आरती करेंगे। ठीक है शशि, कि समय हो गया? अच्छा एकदम ठीक है, ठीक है। अभी मंदिर का जो लाइव ब्रॉडकास्ट